या एसएल ये वाला बन जाएगा। थैंक यू सर। तो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग क्या बेटा, डेरिवेटिव्स और क्या बेटा, डिफरेंशियल्स। वो इक्वेशंस जिनके अंदर फंक्शन ना हो, मतलब सिर्फ y इज इक्वल टू समथिंग ना हो, बल्कि आपके पास dy अपॉन dx मौजूद हो पूरा पूरा, या dy अलग और dx अलग मौजूद, या dx वाली टर्म मौजूद हो और dy वाली टर्म मौजूद हो, तो वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है तैयार, कि आपने उसमें से dy और dx हटाना है और आपने y निकालना है, यानी आपने फंक्शन बनाना है। आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है, तो ये काम है। और आपको पता है dy और dx कैसे हटता है, कैसे हटता है, यानी मिसाल के तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x। एग्जाम्पल दे रहे हो, आपने क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने का मतलब आपने y की वैल्यू निकालनी है, आपने y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलो और शुरू करते हैं, या dy dx खत्म करना होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, बहुत ही आसान है था। इसका मेथड जो हमारे सिलेबस में हमारे कोर्स में वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी x वाली टर्म और dx वाली टर्म एक तरफ करते हैं, y वाली टर्म और dy अलग एक तरफ करते हैं, फिर x वाली साइड को x के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं और y वाली साइड को y के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं। सारे क्वेश्चन तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ये प्रूव कर रहा है कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, ये प्रूव कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कौन कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये वाला, ठीक है। और करते हैं चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट तैयार। एक्सरसाइज कौन सी है तैयार, 3 बोलो बेटा क्या लिखा हुआ है। 1/x, हाँ dy/dx -2y। तो सबसे पहले 2y वहां जाएगा बेटा, तो 2y वहां जाके क्या हो जाएगा तैयार, ठीक है। अब क्या करें सर, dy वाली टर्म्स एक तरफ करें और dx वाली टर्म्स एक तरफ करें, ठीक है। ये भी डेरिवेटिव है, हमें इसको डिफरेंशियल बनाना है, अलग अलग करना है। तो ये क्या होगा सर, x और dx यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और 2y और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा क्या, फिर ये बन जाएगा 1/2y, किसके साथ, dy के साथ। और वहां क्या बच जाएगा, अच्छा 2 को वही रहने दो, 2x और क्या dx, ठीक है। अब तो ये करना क्या है बेटा सर, अब करना ये है कि हम लोगों ने dy और dx हटाना है, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। मैं लिख देता हूँ, ये काम जो हमने किया वो क्या है सर, सेपरेटिंग द क्या, सही है। चलो अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग, तो सर ये बनेगा 1/y dy, और वहां आ जाएगा 2 पहले, बोलो तो भैया x dx, इंटीग्रेट करना चाहिए, तो ये बनेगा ln ऑफ y, और ये बनेगा x² अपॉन 2 प्लस सी, है ना। तो ये अच्छा, तो ये भी एक बात बताओ, मैं सी लिखूं या ln ऑफ सी लिखूं, इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना, क्योंकि सी भी कांस्टेंट है, उसका ln भी कांस्टेंट होगा। खैर अभी मैं करता हूँ उसको। देखो यहाँ पे मसला क्या है, मैं क्यों ln की बात कर रहा हूँ, मैं ln की बात इसलिए कर रहा हूँ भैया, क्योंकि यार यहाँ पर ना y की वैल्यू नहीं आई है, और आंसर में मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आने के लिए मुझे ln हटाना पड़ेगा, और ln तभी हटेगा जब यहाँ पे भी ln आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों तरफ ln आ जाए, तो सी लिखूं या ln ऑफ सी लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे तो ln है नहीं कहीं होगा, तो बताओ बेटा ये ln कैसे आ सकता है। पर जहाँ ln नहीं होता, जहाँ ln नहीं होता, तो फिर वहां क्या होता है, वहां होता है 1, बोलो होता है। और 1 का मतलब क्या है सर, 1 का मतलब है ln ऑफ क्या, ln ऑफ ई, सही है। 1 का मतलब क्या है, ln ऑफ ई, ये ln ऑफ ई का मतलब क्या है 1। अब बताओ क्या हो सकता है सर, अब ये हो सकता है कि ln की प्रॉपर्टी है कि ln कोफिशिएंट को पावर बना देता है और पावर को कोफिशिएंट बना देता है, तो इस कोफिशिएंट को पावर बना देगा, तो ये बनेगा ln ऑफ y, सही है ना। और वहां क्या बनेगा, सही है सर, ln ऑफ c एज इट इज, और प्लस के बाद
ln ऑफ ई की पावर क्या, एक्स स्क्वायर। अगर समझना है तो कोफिशिएंट की पावर को दोबारा कोफिशिएंट बना दो। अब बताओ क्या होगा सर, दोनों ln प्लस हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, तो ये भी बनेगा सिंगल ln c इंटू ई की पावर क्या, एक्स स्क्वायर। c इंटू ई की पावर ln से ln कैंसल, तो y किसके बराबर आया था ये, c इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। जरा आंसर चेक करो, इसको ब्लॉक्स में डालता हूँ और आंसर लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, तैयार थैंक्स। बोलो बेटा क्लियर हो गई बात, ठीक है चलो अगला सवाल। अगले तीनों होमवर्क, चारों होमवर्क है बेटा तैयार। कौन से चारों, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। बोलो तैयार बेटा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन 2 क्या बोलते हैं, तो ये तो बहुत आसान है भाई, यहाँ देगा dx तो ये बनेगा 1/y और dy, और ये बनेगा माइनस dx, तो माइनस dx का इंटीग्रल आएगा x और 1/y का ln y आएगा, बोलो आएगा, ठीक है। 3 में भी यही है, dy वहां जाएगा पहले, फिर y वाले टर्म एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ। तो सारे बहुत ही ज्यादा आसान है यार क्वेश्चन, फिर भी जाहिर है कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है ऑब्वियसली। तो हम एक काम करते हैं, सिक्स सिक्स कह रहे हो, लेकिन सिक्स के अलावा ना मैं सोच रहा हूँ एक आध कोई अलजेब्रिक भी करवा लूँ। अच्छा ये तो बहुत आसान है, डीएक्स जाएगा इसके साथ, तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा, और वाई जाएगा उसके साथ, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, डीएक्स इधर जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ वाई आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन वाई डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये वाला कर देते हैं, ठीक ऐसे ही सर, वरना मतलब जरूरत नहीं है 3 करने की, बस 3 को देख लो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज कौन सी है तैयार, 3.8, सॉल्यूशन की हेडिंग। बोलो तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, y dx plus x dy, y dx plus x dy। हाँ, तो सबसे पहला काम ये कि हमें टर्म्स इधर उधर करनी चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं कि y वाली टर्म को यही छोड़ते हैं, ये dx वाली टर्म वहां जाकर क्या हो जाएगी। अच्छा, अब y एक तरफ dx के साथ, dy के साथ, और x एक तरफ, सही है। क्या बनेगा ये, सर ये बनेगा 1/y dy, है ना, और -1/x क्या, dx। इंटीग्रेट करो, यहाँ क्या लिखना चाहिए, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, और अब क्या लिखना चाहिए बेटा, इंटीग्रेटिंग। चलो तो ये इंटीग्रेट करो बेटा, सर ये बनेगा ln ऑफ y, और ये बनेगा -ln ऑफ x प्लस c लिखे या ln ऑफ c लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जल्दी से बताओ बेटा क्या बनेगा, सर ln ऑफ y, और ये बनेगा ln ऑफ c माइनस ln ऑफ x। तैयार, कुछ बता सकते हो क्या बनेगा, सर ये बनेगा ln ऑफ c अपॉन x, क्योंकि माइनस है ना, ln से ln, तो y की वैल्यू बता दो क्या मिलेगी, c अपॉन x, y इज इक्वल टू क्या मिला था ये, और अगर यहाँ x और y की कोई वैल्यू दी होती, जिसको ये लोग ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें ये होता है कि x और y की कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू दी होती है कि x इतना तो y इतना, या y इतना तो उससे क्या फायदा होता है, उससे c मिल जाता है, पूरा फंक्शन कंप्लीट पता चलो, कंप्लीट यानी ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कंप्लीट वैल्यू c समेत, ठीक है। चलो तो ये इस पे टिक मार्क करो 3 पे, और जो क्वेश्चन बेटा आप कह रहे हो उस पर आ जाओ। तो आप कौन सा कह रहे थे, आ जाओ 6 पर आ जाओ। तो अब है क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक्सरसाइज है हमारी 3.8, सॉल्यूशन की हेडिंग है भैया, बोलो बेटा, साइन बाय कोसेक एक्स, साइन बाय कोसेक एक्स डी बाय अपॉन dx, जबरदस्त। तो सही है, सबसे पहले dx वहां जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन बाय dy, और dx वहां जाएगा ऊपर, और कोसेक यहाँ ऊपर था, तो वहां जाकर क्या आ जाएगा नीचे, है ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल होगा, ठीक सर ऑलमोस्ट। अब एक काम करें, इंटीग्रेट तो करना है, चलो लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट होंगी तो बनेगा साइन बाय डी वाई, और ये जो 1/cos है भैया, ये ऊपर जाकर क्या बनेगा, साइन एक्स। ये क्या बनेगा, जिस तरह 1/sin जो है कोसाइन होता है, उसी तरह 1/cosec जो है वो साइन होता है। तो मैं इंटीग्रेट कर दिया भैया, बताओ बेटा क्या बना, सर इसका इंटीग्रल बना -4y,
और उसका इंटीग्रल बना माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलो बना या नहीं? जी सर बिल्कुल बना। अब चाहो तो y को भी वहां भेज दो, फिर क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा cos y माइनस cos x प्लस सी इज इक्वल टू, या अब इन दोनों टर्म्स को वहां भेज दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन आप प्लस लिखे कौन सा आप माइनस लिखे, कौन सा कहाँ लिखे। ठीक है, तो ये टिक मार्क कर दो बेटा इस पर भी। अच्छा तो ये कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो वाला माइनस एक्स स्क्वायर वाला, उसमें एक टर्म जीरो बन गई थी ना, याद है? तो मैंने उस जीरो को गलती से आंसर में ए लिख दिया था, वो ए नहीं था जीरो था। तो वहां पे सिर्फ कांस्टेंट बच रहा था आपके पास, पाई वाली टर्म सिर्फ वो बच रही थी, दूसरी टर्म जीरो बच रही थी। एक बात, और दूसरी बात हमने लिया था जीरो से लेकर कहाँ तक? ए तक। तो जबकि एक्स एक्सिस पर अगर हम चाहते तो कहाँ से लेकर कहाँ तक ले सकते थे? जीरो से लेकर पूरा अगर चाहिए तो टू ए तक, जीरो से लेकर कहाँ तक? तो मैंने कहा था अगर पूरा चाहिए तो फोर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये ऊपर वाला चाहिए तो टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो टू से मल्टीप्लाई भी करना था इसको, ठीक है? मैंने पहले ये तो बता दिया था मैंने। अच्छा अब अगला देखो तो ये सिक्स हो गया, टिक मार्क कर दिया बेटा। बाकी वो सर्कल भी बनाते जा रहे हो। सेवन में क्या होगा चाहिए? तो ये टर्म सबसे पहले वहां जाएगी, फिर क्या होगा सर? वाई वहां जाएगा और एक्स वहां जाएगा, और एक्स वाली टर्म में फिर एलसीएम ब्रेक हो जाएगा। तो इससे बेहतर हम ये वाला करें, क्या कहते हो? एट करवाओ, क्वेश्चन नंबर 8 है चाहिए। बोलो बेटा एक्सरसाइज 3.8 सॉल्यूशन की हेडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर नहीं वाई प्लस वन, ओके, इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई थ्री वाई अपॉन जीरो। चलो चाहिए सर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स है ना? यस, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। चलो तो dx वहां जाएगा और x नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के नीचे आ गया x और dx ऊपर। यहाँ y पहले से नीचे था, dy पहले से ऊपर था, तो y प्लस वन ऊपर जाएगा और y नीचे। बोलो आइए y प्लस वन गया सर, तो यहाँ से y प्लस वन गया और यहाँ से x और dx वहां गया, dx ऊपर x नीचे, दोनों तरफ एलसीएम ब्रेक हो सकता है। तो क्या बनेगा सर? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, वाई अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई। चलो तो ये अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोलो बेटा, तो ये बनेगा x प्लस वन अपॉन एक्स, है ना भैया? और ये क्या बनेगा बेटा? वन प्लस वन अपॉन वाई डी वाई। चलो बताओ तो ये क्या बना? ये वाली साइड पहले लिखना सर, ये बनेगा y प्लस एल एन ऑफ वाई, है ना? इज इक्वल टू ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एल एन ऑफ एक्स, और क्या? प्लस सी। अब अगर आप चाहो एलसीएम ले लो, ये चाहो तो एलसीएम ना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एल एन वाली दो टर्म है, तो आप चाहो तो एल एन वाली दोनों टर्म को एक साथ लिखकर ऊपर प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। ये प्लस एक्स वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ वाई अपॉन एक्स। क्या बन जाएगा? एल एन ऑफ वाई अपॉन। ठीक है, अब बुक में देख लो इसका आंसर कैसे दिया है, तो मैं उतना ही सिंप्लीफाई कर दूं इसको। बाय ई बाय इक्वल टू सी एक्स ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू। नंबर चेक कर, नंबर यही है, नंबर यही है। तो क्या लिखा हुआ है? बाय ई बाय, सही है सही है। तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एल एन कन्वर्ट करना है, और कर देते हैं भैया। वाई के साथ कुछ भी नहीं है बेटा, अच्छा सी लिखो, कुछ पेपर नहीं पड़ता। तो वाई के साथ कुछ भी नहीं है, तो वाई के साथ क्या है सर? एल एन ऑफ ई वन है ना, और ये वाला क्या है? एल एन ऑफ वाई। एक्स स्क्वायर अपॉन टू के साथ क्या है? एल एन ऑफ ई। और ये क्या लिखा है? एल एन ऑफ एक्स। और ये क्या लिखा है? एल एन ऑफ सी। ये तीनों ऐड हो रहे हैं। अच्छा पावर जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाती है ना भैया? तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ ई की पावर वाई प्लस एल एन ऑफ वाई। सही है सही है। ये क्या बनेगा? एल एन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी। अब ये तीनों ये भी ऐड हो रहे हैं वो भी ऐड हो रहे हैं, तो सिंगल एल एन बनेगा और सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। बोलो तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा एल एन ऑफ ई की पावर वाई इंटू वाई
और ये बनेगा ln ऑफ c इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स, बोलो बनेगा तो ये बस ln से ln, तो क्या बना बेटा e की पावर y इंटू वाई इज इक्वल टू सी एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन या इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जहां जहां एलन आ रहा है वहां पूरी कोशिश यही करनी, जहां एलन नहीं आ रहा तो वहां तो क्या कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जहां एलन आ रहा है वहां फिर एलन खत्म करने की कोशिश भी की हमने। चलो टिक मार्क करो उस पर और बाकियों को सर करो। अगला बोलो तो ये कैसे होगा 10 9 कैसे होगा पहले तो ये बताओ। एक्स और डी एक्स वहां जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, होगा आ जाएगा। चलो बताओ कैसे होगा क्वेश्चन 9। छोटा सा है इसलिए कर रहा हूँ। 3.8 बोलो तैयार, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे नहीं ऊपर ही है, ऊपर ही है 1 यानी 1 अपॉन 2 अलग है और 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे। अच्छा अब करना क्या है सर, इसको डी वाई के पास भेजें और एक्स और डी एक्स को वहां भेजें, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन यानी सेपरेटिंग द वेरिएबल्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ और 1 अपॉन 2 के साथ चला जाएगा एक्स और क्या डी एक्स। अब क्या करोगे तैयार इंटीग्रेटिंग, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 1 अपॉन 2 पहले आ जाएगा और ये बनेगा एक्स डी एक्स। चलो तो ये इंटीग्रेट करो बेटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे या फिर डायरेक्ट कर दो, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट क्या बनता था टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्या बनता था तो टेंजेंट इनवर्स वाई बनेगा और ये बनेगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। जल्दी से सिंपलीफाई कर दो, तो बना टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये तो ये इसका आंसर है, बोलो है। अब आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, टेंजेंट को वहां भेज दो, तो टेंजेंट इनवर्स वहां जाके क्या बन जाएगा टेंजेंट किसका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। दोनों आंसर सही है सही, ठीक है। चलो टिक मार्क कर दो इसको। अगला 9 हो गया, 10 कैसे होगा बता दिया तो शायद अभी एक्स स्क्वायर वहां जाएगा और एक्स स्क्वायर वहां जाके डिवाइड करेगा, 2x स्क्वायर यहाँ पर है वहां जाके अपॉन में आ जाएगा और एलसीएम ब्रेक हो जाएगा और डीएक्स वहां चला जाएगा और वाई डी वाई रह जाएगा। कर लोगे ना तैयार, ठीक है। ये कैसे होगा इधर हमें 11 पहले तो ये फ्रैक्शन वहां जाएगा, यहाँ प्लस है वहां जाकर फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेना ताकि सिंगल फ्रैक्शन बन जाए। अब फिर चलो करवा दो कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 11 3.8 बोलो तैयार डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy सही है अपॉन 2y प्लस इज इक्वल टू एक्स। तो ये सबसे पहले फ्रैक्शन वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये बेटा इन दोनों को माइनस करने के लिए इनका क्या लेना पड़ेगा ले लो एलसीएम। क्या बनेगा एलसीएम, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1 एक्स के साथ किया तो बना 2xy और 1 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ x आया। तो ये क्या कर रहे हो -2xy और नीचे क्या लिखा हुआ है 2y प्लस 1, तो जो xy की वजह से परेशान हो रहे थे ये लो प्लस 2xy से -2xy सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बोलो क्या होगा सर 2y प्लस 1y यहाँ आ जाएगा dy के साथ और x के साथ कौन चला जाएगा dx इंटीग्रेटिंग। चलो क्या बनेगा तो 2y प्लस 1 dy और x dx करो इंटीग्रेट करो, तो 2 एज इट इज ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का बनेगा सिर्फ y और ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2 और क्या प्लस c। मेरा ख्याल है दोनों तरफ एलसीएम भी ले सकते हो वैसे तो, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो जरूरत नहीं है, तो बनेगा y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। एलसीएम भी चाहो तो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट के साथ 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। चलो आगे बढ़ो टिक मार्क। अगला सवाल
11 भी हो गया। यहाँ पे कौन कौन सा होमवर्क दिया अभी तक? 2 4 5 7, 2 4 5 7 10 है ना, याद रखना। 12 कर ले, 12 क्या और करें 12 का। ये है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.8, सॉल्यूशन की हेडिंग बोलो तैयार। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर टेक इनटू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड अपॉन एक्स पूरे के साथ जी, और प्लस वाई स्क्वायर हाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इन दोनों इज इक्वल टू 0 भी तो होगा। तो एक काम करते हैं कि हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा क्या 1 माइनस वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म वहां गई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर इसमें से कॉमन आ गया क्या माइनस वाई स्क्वायर और अंदर बचा 1। अब क्या लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो 1 माइनस वाई और डी वाई यहीं पे रहेगा, वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड करेगा डी वाई, वहां पे माइनस था और 1 प्लस एक्स था, ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर क्या करेगा डिवाइड, और ये डीएक्स वहां चला जाएगा। एलसीएम ब्रेक कर दो तैयार, तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर है ना माइनस 1 अपॉन वाई, और ये माइनस है, माइनस को बाहर ही छोड़ दो, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन, अब क्या करोगे बेटा इंटीग्रेटिंग, दोनों तो ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा वाई की पावर -2 माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, फिर माइनस एज इट इज, ये बनेगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, करो बेटा इंटीग्रेट करो जल्दी से, बोलो तो ये इंतजार कर रहा हूँ बेटा सर, वाई की पावर -1 अपॉन -1 माइनस ln ऑफ वाई, ठीक है माइनस एज इट इज एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस क्या ln ऑफ एक्स, और आखिर में क्या प्लस सी, दोबारा ln आ गया, तो ये सर दोबारा वही काम करें, कौन सा काम सर, ये बनेगा -1 अपॉन वाई और ln ऑफ ई माइनस ln ऑफ वाई, और ये बनेगा क्या माइनस, जल्दी से बता दो इंतजार करो, इसमें इसमें ln नहीं लिखा हुआ ln ही है, अच्छा इन टर्म्स ऑफ ln ही आंसर, चलो बस फिर सिंपलीफाई करते हैं, माइनस कॉमन निकालो यहाँ से, तो बनेगा 1 अपॉन वाई प्लस ln ऑफ वाई, और ये बनेगा माइनस ln ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और आखिर में क्या प्लस। अच्छा सी में से भी कांस्टेंट कॉमन निकाल लो, कांस्टेंट प्लस हो या माइनस हो क्या फर्क पड़ता है, क्यों निकाला सर, इसलिए निकाला ताकि माइनस से माइनस तो आंसर हो, प्लस सी लिखो या माइनस सी लिखो तो ये इससे कोई फर्क, क्योंकि सी तो वैसे ही अननोन है, ठीक है चलो ये भी होगा। अगला क्वेश्चन चाहिए करना है वाला, करना है ठीक है, चलो लिखवाओ फिर, क्वेश्चन 13 है सॉल्यूशन की हेडिंग बोलो तो ये सीक्वेंस स्क्वायर है हाँ टेंजेंट वाई ठीक है dx हाँ प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई हाँ टेंजेंट एक्स dy टेंजेंट एक्स dy ठीक है इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो dx एलडम को वहां मिलते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स dy यही रह जाएगा, और वहां जाके माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई और dx क्या तैयार सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, क्या बनेगा dy के पास टेंजेंट y आ जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर y अपॉन टेंजेंट y किसके साथ dy के साथ माइनस सीकेंट स्क्वायर x के नीचे कौन आ जाएगा टेंजेंट x किसके साथ तैयार dx, तो नीचे वाले टेंजेंट को u सपोज करो तो ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, बोलो है या नहीं, ये काम भी हो सकता है और ये काम भी हो सकता है कि तुम इसको बना दो साइन अपॉन कॉस करके, वो भी चल सकता है, एक एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तो 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, लेकिन जब डेरिवेटिव मौजूद है तो डायरेक्ट काम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा जल्दी से बताओ
तो ये बनेगा इंटेग्रल टेंजेंट y और ऊपर टेंजेंट y का डेरिवेटिव, नीचे टेंजेंट x और साथ में क्या, माइनस को पहले लिख देता हूँ, टेंजेंट x का डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन टेंजेंट बचा, 1 अपॉन टेंजेंट बचा, तो ये बना ln ऑफ टेंजेंट y और ये बना माइनस ln ऑफ टेंजेंट x प्लस c। तो ये यहाँ भी ln खत्म किया हुआ होगा, चेक करो जरा क्या आंसर है। टेंजेंट x टेंजेंट y आ जाओ आ जाओ आ जाओ से यहाँ जाके क्या होता है। हाँ सही है, एक ही बात है। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, और c के साथ तुम चाहो तो ln ऑफ, चलो बताओ ln की प्रॉपर्टी, जब दो ln प्लस हो रहे हो तो चीजें आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, दोनों तरफ ln से ln। तो आंसर बोलो तैयार, टेंजेंट y इनटू टेंजेंट x इज इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर तैयार, ठीक है। चलो अगला, आखिरी वाला करना है बेटा मैंने, ठीक है। अब जल्दी से इस पेज के क्वेश्चंस बताओ कौन कौन से होमवर्क हुए थे, ये जल्दी जल्दी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क हुआ है, 2 4 5 7 10 एक्सरसाइज 2.8। और तो ये जो भी इससे पहले की एग्जांपल होगी वो खुद देख लोगे बेटा, ठीक है। अच्छा तो ये वैसा है क्या, मुझे बोर्ड मिटाना है, तैयार जी, बोर्ड मिटाना है बेटा, क्या करो, काम कैसे करोगे। सर ऐसे को पिक्चर भेज रहा हूँ, तुमसे ले लेना, ठीक है। आपको क्या भी दूंगा तुम्हें भेज दो, ठीक है। चलो, तो लास्ट सवाल इस पेज का क्या है, तो ये जल्दी से बता दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, बोलो बेटा। ब्रैकेट में y माइनस एक्स dy अपॉन dx, ब्रैकेट में बाहर यही सर x के साथ ही dy। अब सही है, और इक्वल्स टू, हाँ, टू ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे क्योंकि dy अपॉन dx वाली एक टर्म नहीं है, दो है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx वाली टर्म को अलग करके dy अपॉन dx अलग करना होगा, फिर dy और dx अलग करना होगा, ठीक है। तो ये चलो बेटा, ब्रैकेट खुलेगा y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और ये बनेगा 2y² प्लस 2 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये माइनस एक्स वहां जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये बना 2 dy बाई डी एक्स और ये बना प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बोलो तो ये क्या बना सर, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो y माइनस 2y² यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ अंदर बच गया 2 प्लस एक्स और कॉमन आ गया क्या। अब हम करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स तक। बोलो क्या बनेगा सर, होगा अब ये कि dx चला जाएगा ऊपर, तैयार, और नीचे आ जाएगा कौन, 2 प्लस एक्स, और dy ऊपर, सॉरी dy ऊपर, और ये नीचे y माइनस 2y²। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लीनियर ब्रैकेट है, तो ln ऑफ 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ये इतने मजे से नहीं होगा भैया, बोलो बेटा कैसे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से, याद है कैसे, सर यहाँ फैक्टर बनेंगे y इंटू वाई माइनस वाई इंटू, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, तो ये जल्दी जल्दी कैसे ब्रेक करोगे, a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस 2, किसके साथ, dy के साथ। और जब तक a और b नहीं पता चल जाता काम आगे नहीं होता, तो जल्दी से बताओ ये क्या बनेगा, सर ये बनेगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 2 बराबर है किसके, a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन
y माइनस टू के मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। जैसे ही एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू वाई माइनस टू। तो ये बन जाएगा सर वन, ए के साथ आ जाएगा y माइनस टू, और बी के साथ क्या आ जाएगा तैयार y। बी के साथ क्या आ जाएगा, देखो मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ फॉर्मूलों का, मुझे पूरा पूरा काम करना आता है। क्या सोच रहे हो, बाय बाय माइनस टू कैसे, बाय माइनस टू वाई स्क्वायर, ओ सॉरी यार, y कॉमन गया तो वन माइनस टू वाई बना, वन माइनस टू वाई बना की जगह, सही है सही है। तो वन माइनस टू वाई, ठीक है, तो इसके साथ आया वन माइनस टू वाई और इसके साथ वाई आया, ठीक है। तो ये अब बोल बेटा, सर अब हम करेंगे कि पहले ए की जगह वाई की जगह पुट करेंगे क्या, ना 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 ना, वाई इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो क्या है जीरो, तो वन की वैल्यू बनेगी ए इंटू वन माइनस टू इंटू जीरो, और बी के साथ आ जाएगा जीरो। तो बेटा डायरेक्ट ए की वैल्यू आ गई तैयार, कितनी, ये जीरो बन गया, तो ए की वैल्यू क्या बच गई वन। अब दूसरी वैल्यू तैयार आप पुट करवाओगे, तो वन माइनस टू वाई को जीरो के बराबर रखो, तो वन इज इक्वल टू टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या वन अपॉन टू, वाई इज इक्वल टू क्या, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू। चलो वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा तैयार, ए वाली टर्म बन जाएगी जीरो, ए वाली टर्म बन जाएगी कैसे, सर ए के साथ आएगा वन माइनस टू इंटू वन अपॉन टू, टू से टू वन माइनस वन जीरो, और बी के साथ क्या आ जाएगा तैयार। अच्छा बताओ क्या होगा, सर ए के साथ आ गया जीरो और बी के नीचे टू, ये टू यहाँ डिवाइड कर रहा है, माना कि मल्टीप्लाई होगा, तो बी की वैल्यू क्या बन गई तैयार, बस काम खलास, उठाओ ए और बी की वैल्यू पुट करो। तो देयरफॉर वन इम्प्लाइज, बोलो वन क्या बनेगा, dx अपॉन टू प्लस एक्स और वन अपॉन वाई, है ना, प्लस टू अपॉन वन माइनस टू वाई, किसके साथ, अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, बोलो वन अपॉन वाई डी वाई प्लस टू पहले आ गया और वन माइनस टू वाई क्या डी वाई। चलो इंटीग्रेट करो जल्दी से, सर ये बनेगा एल एन ऑफ टू प्लस एक्स प्लस एल एन ऑफ सी, क्या बोलते हो, है ना, सी लिखो एल एन ऑफ सी लिखो, वहां बताओ तो ये, सर एल एन ऑफ वाई प्लस टू टाइम्स एल एन ऑफ वन माइनस टू वाई, और फिर y का कोफिशिएंट भी आएगा नीचे माइनस में, बोलो आएगा या नहीं, जी सर बिल्कुल आएगा, टू से टू कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, एल एन की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये, सर ये बनेगा टू प्लस एक्स है प्लस एल एन ऑफ सी, ये बना एल एन ऑफ वाई माइनस एल एन ऑफ वन माइनस टू वाई, तो ये बोलो क्या बनेगा, सर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बोलो तैयार, और वहां क्या होगा, सर y को डिवाइड कर देगा कौन, एल एन से एल एन कैंसिल, आंसर बोलो, सर y अपॉन वन माइनस टू वाई किसके बराबर, c इंटू टू प्लस एक्स, c इंटू, आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकता था लेकिन बस सही हो गया था ये, तो इस वजह से क्वेश्चन करवाया, और जाहिर है डी वाई बार डी एक्स भी अलग करना था, तो अब तक जितना भी काम किया उसमें सबसे ज्यादा काम इस क्वेश्चन में हुआ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे होगा, वन आ जाएगा बेटा, और फिर एक्स ओवर डी एक्स वहां जाएगा, जाएगा, तो कॉस वहां जाके क्या बनेगा, वन अपॉन कॉस डी एक्स, यानी सीकेंड डी एक्स। तो टेंजेंट वाई का इंटीग्रल क्या होता है एल एन ऑफ सीकेंड, और सीकेंड का इंटीग्रल क्या होता है एल एन ऑफ सीकेंड प्लस टेंजेंट, हो गया, करने की जरूरत है मुझे, और फिर दोबारा सी नहीं आएगा एल एन ऑफ सी आएगा, और फिर एल एन खत्म कर दोगे नहीं है, मैं करूँ, कर दोगे सर्कल बना लो बेटा, उठाओ पे, देखिए ये वाला कैसे होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा और फिर dx वाली टर्म्स dy अपॉन dx वाली टर्म्स एक तरफ, और फिर dy अपॉन dx कॉमन, बिल्कुल इसी तरीके से बनाओ सर्कल, बोलो तैयार, सर ये प्लस वाली टर्म वहां जाके माइनस, है ना, और बिल्कुल सही हो जाएगा ना, चलो यहाँ बताओ तैयार, 17 भी हो गया, 18 अगर करना है तो बता दो,
बिल्कुल कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 3.8, सॉल्यूशन बोलो तैयार, बोलो बेटा। e e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ब्रैकेट में यस बाहर, dy अपॉन dx ठीक है, और इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस जबरदस्त, सेपरेटिंग द वेरिएबल स्ट्रेट अवे। क्यों? y वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो dy अकेला हो जाएगा, है ना? yes और वहां क्या होगा? सर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x पहले से है, ये पूरा नीचे जाएगा, बोलो तैयार। yes और यहाँ क्या आ जाएगा? dx, ex का डेरिवेटिव ex, e माइनस x का डेरिवेटिव e माइनस x, और पावर का माइनस भी आ रहा है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर मौजूद है। yes यानी मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? नीचे वाला है ex प्लस e की पावर माइनस x, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो डेरिवेटिव है किसका? ex प्लस e की पावर माइनस x का। चलो अब जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा dy, और ये बन जाएगा क्या? इंटेग्रल ऑफ 1/ex प्लस 1/e की पावर माइनस x, और ये बनेगा ex माइनस e की पावर माइनस x और dx, यानी u और du। लेकिन जाहिर है बीच में सब्स्टिट्यूशन करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट कर दो तैयार बेटा, बोलो क्या बनेगा? y का इंटीग्रल क्या बनता है? dy का y, और वहां क्या बनेगा? सर ln ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ln खत्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी y है, तो छोड़ दो, मतलब ln बनाने की जरूरत नहीं है, जब ln है ही नहीं तो ln बनाने की जरूरत है, ठीक है? देख लो इसका आंसर, फिर भी अगर ln की इन टर्म्स ऑफ e आंसर लाना है तो वो भी ला सकते हो, यही है, तो छोड़ दो, ठीक है? टिक मार्क कर दे बेटा इस क्वेश्चन पर। तो 18 क्वेश्चन हमारे हो गए तैयार, है ना, होमवर्क समेत। और आज मैंने अभी इस पेज पे और क्या क्या होमवर्क दिया है तैयार? 15 16, वो पिछले वाले तो पहले मैंने पिछले लेक्चर में लिख दिए, 15 16 17, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17, बोलो बेटा कौन सी एक्सरसाइज बताइए? 3.2, चल बेटा आगे ऑर्थोगोनल सॉल्यूशन है क्या? फाइंड द, अच्छा जनरल सॉल्यूशन तो वही चीज है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? वही एक्स और वाई की वैल्यू दी, तो सी भी निकल आएगा। पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो और फिर ये दोनों वैल्यू पुट करो तो सी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर भी इसको सॉल्व करो और फिर एक्स और वाई, तो मैं देखो इसको कौन सा करना चाहिए, मैं ये करवा दूँ, ठीक है? तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। 21, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, हाँ 21, एक्सरसाइज कौन सी है तैयार? 3.2, बोलो बेटा क्या लिखा हुआ है भैया? ds अपॉन dt हाँ, प्लस 2st अच्छा डी एस है, ठीक है, इज इक्वल टू 2st इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू 0 प्लस प्लस है, इक्वल तो ये 2st वहां जाकर क्या हो जाएगा तैयार? माइनस 2 ds dt की वैल्यू सेपरेटिंग, वो तो बात है ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो क्या होगा? सर 1/2s यहाँ आ जाएगा, किसके साथ? ds के साथ, और माइनस टी के साथ कौन चला जाएगा? dt। चलो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग, तो क्या बनेगा? 1/2, अरे यार क्या मतलब, 1/2 इंटीग्रल 1/s ds माइनस टी, है ना तैयार? dt, बोलो तैयार बेटा। तो ये बनेगा 1/2 ln ऑफ s इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी लिखे या सी अपॉन 2 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक काम करने जा रहा हूँ तैयार, क्या एलसीएम ले रहा हूँ, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2, तो आंसर क्या मिला? ln ऑफ s इज इक्वल टू सी माइनस टी स्क्वायर। ये नॉर्मल सॉल्यूशन है तैयार, नॉर्मल सॉल्यूशन बोले तो क्या? क्या? अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1,
बोलो। और T is equal to 0 पर ln सर हटाना नहीं, कोई जरूरत नहीं हटाने की, काम हो जाएगा, देखना अभी थोड़ा। आखिर अगर अभी नहीं हटा रहे तो आखिर में हटा सकते हैं, मसला नहीं है। काम करो काम। बोलो तो ये बेटा क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास ln of 4 ln ऑफ 4e, और ये बन जाएगा c माइनस 0 स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है ln ऑफ 4e, और ये c है, नहीं c थोड़ी है, ln ऑफ c। तो ये क्या बना, 4e इज इक्वल टू c, है ना। तो c किसके बराबर मिला, e मिल गया ना, c बराबर किसके आ गया, 4e। c बराबर आ गया किसके, तो दस है से देयरफॉर जो भी लिखता हूँ, बताओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ln ऑफ s इज इक्वल टू c माइनस, ओ सॉरी यार, 4e माइनस क्या, e स्क्वायर। बोलो तो ये अब क्या करें सर, ln हटाना, हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, मसला ही नहीं। कैसे हटाएंगे सर, ln हटाने का तरीका क्या होगा कि इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो सर आंसर में देखो ln हटा हुआ है, तो कैसे हटेगा ln सर, इसके साथ आ जाएगा ln ऑफ e, और इसके साथ भी आ जाएगा ln ऑफ e। ठीक है, दोनों की पावर बनाना जरा, क्या बनेगा, e की पावर 4e माइनस ln e की पावर t स्क्वायर। बोलो तो ये क्या बनने जा रहा है सर, ये बनने जा रहा है ln ऑफ, जल्दी बताओ, e 4e अपॉन e t स्क्वायर। ln से ln कैंसिल, जी सर। तो s किसके बराबर आया था ये, e की पावर 4e, e की पावर, वेट अ मिनट, चाहिए एक काम और हो रहा है बेटा, क्या सर, सेम बेस डिवाइड होती है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। जरा आंसर चेक करो प्लीज, यही तो है ना, ठीक है, चलो सही है, सही है। बस वो इन्होंने 2 गायब नहीं किया, तो उसकी वजह से 4 बाहर आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आया आंसर, बात 12 नहीं की, ठीक है। तो ये चलो टिक मार्क कर दो बेटा इस पे भी, आगे बढ़ो। इसके साथ होमवर्क कौन से होंगे, चाहिए 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बोलो तो सही है, 3.8। चलो अब आखिर में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आते होते यार। 12 इसको चेक कर लो, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू 100 initially double into r, find the number of bacteria, ठीक है। तो डबल होते जा रहे हैं हर घंटे, है ना, 2 घंटे में डबल होते जा रहे हैं, ऐसे ही एंड आर डबल इंटू आर, तो 200 इंटू 2 की होता है कि हर 2 घंटे बाद ये डबल होता जा रहा है, मुझे पता नहीं होगा, पर उसमें भी ऐसे ही है। तो रोशनी की गई, ये तो वही है जो फिजिक्स में वेरिएबल की तरह है, जिस पर कि एक इक्वेशन बना के इनको इंटीग्रेट करना, अगर तुम कहोगे तो मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, काम हमारा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा काम मुझे याद है कि हम लोगों ने, हाँ, पेंडिंग में डाला हुआ था, दैट वाज, कहाँ गई, एक और बंदे को जल्दी से करो। मतलब कल और लकड़ी से जो बात हुई, जल्दी मेरा काम हो गया, डेल्टा एक्स दिया हुआ, इसका डेल्टा निकालते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं बेटा, एक रिलेशन होता है हमारे पास, वो रिलेशन सुनो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रिलेशन। अब आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग डिफरेंट है बस, बाकी और कुछ वर्ड मुख्तलिफ नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए जो रिलेशन मैं यूज करता हूँ तैयार, वो रिलेशन बेटा ये, कि डेल्टा वाई बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स।
तो y दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, x की पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट अपन चला देता हूँ। देखो बेटा, पहली वैल्यू पुट करोगे तो y की पहली वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा x आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो यानी यहाँ जो अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है वो ये निकालना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी y2 माइनस y1 अपॉन जो वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करो y की भी वही वैल्यू पहले मतलब, ठीक है। यानी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है जब x की जगह x2 पुट किया y के अंदर, और जब x की जगह x1 पुट किया किसके अंदर, y के अंदर। तो इसका सिर्फ ये मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल है बेटा, उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह आइडिया लगा, ये डेल्टा वाई डेल्टा, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो, वैल्यू पुट करके डिफरेंस को डिवाइड कर दो आंसर, ठीक है। कोई ऐसे समझने वाली बात नहीं, ये देखो डेल्टा वाई माइनस डी, ठीक है। आराम से ये काम कर, डिफरेंशियल यूज करके dy अपॉन dx निकालना और dx अपॉन, यानी पहले इसको डिफरेंशिएट करना है इसके लिहाज से, y को डिफरेंशिएट करना है इसके लिहाज से, फिर x को डिफरेंशिएट करना है जैसे दूसरे फंक्शन में करते हैं। समझ गए बेटा, कर लोगे, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये वाला जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो इसमें सबसे पहले हम फंक्शन को क्या यूज करेंगे, अगर अंडर रूट 17 है ना पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, सी, इसका पहला पार्ट है, तो फोर रूट लिखा हुआ है, तो हम y को अज्यूम कर लेंगे बेटा क्या, फोर रूट एक्स, और फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, तैयार, 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 कितना बनता है, -3/4, क्या बनता है। अब सुनो, x की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो दी हुई थी, यहाँ दी नहीं हुई, तो फिर x की वैल्यू क्या लोगे बेटा, यहाँ पर अपनी तरफ से लोगे, तैयार। एक है गिवन वैल्यू और एक वैल्यू तुम्हें खुद से लेनी है, तो फोर्थ रूट है, तो ऐसा नंबर लो जो 17 के करीब हो और फोर्थ रूट उसका आराम से निकल आए, तो हम लेंगे x इज इक्वल टू कितना, और डेल्टा x कैसे निकलता है, गिवन वैल्यू माइनस सपोज वैल्यू, क्या आंसर आया, 1, ये डेल्टा x, ठीक है। अब रिलेशन यूज करो बेटा, डेल्टा y बराबर होता है dy अपॉन dx इंटू, तो dy अपॉन dx बताओ, 1/4 x की पावर -3/4, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या मिला, 1/4 x की पावर -3/4। नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सर फोर्थ रूट 17 की, तो ये क्या इसका ये मतलब नहीं है, फोर्थ रूट 17 का ये 16 में ऐड हो रहा है 1, बोलो बेटा 16 का मतलब है x और 1 का मतलब है डेल्टा x, तो जब फोर्थ रूट x था तो ये y था, जब फोर्थ रूट डेल्टा x आया तो ये क्या बन गया, डेल्टा y। अब आपकी बुक में डेल्टा y को यूं लिखा हुआ, एक ही बात, ये कैपिटल डेल्टा और ये स्मॉल डेल्टा। चलो y की वैल्यू बताओ सर, फोर्थ रूट x, और डेल्टा y की वैल्यू बताओ सर, 1/4 x की पावर 3/4, x की वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या वैल्यू अज्यूम कर रखी है, 16, 16 का की पावर 3/4, चलो तो ये बताओ आंसर क्या आएगा बेटा, अभी भी सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, कौन सा स्टेप है ये बेटा, सर ये बनेगा 2 की पावर 4, और ये था 4/17, अगर ये स्क्वायर रूट होता तो परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट होता तो परफेक्ट क्यूब, ठीक है। और 1/4 एज इट इज, 16 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4, 3/4, अपॉन 4 से अपॉन 4, ये 2 बचा, और ये 2 का क्यूब 8 बचा, और 4 और 8 कितना बना, 32, एलसीएम लिया तो क्या बना, 65/32, क्या बना, 65/32, कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर यकीनन आपके पास नहीं होगा, 2.0,
क्या बात, 314 कैलकुलेटर क्या था भाई, 65 डिवाइडेड बाय 2.03125, ये आ गया हमारे पास 4 रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू 2.03125। अब मुझे चेक करना है मैंने काम सही किया है। कैसे चेक करूंगा तैयार, डायरेक्ट निकालूंगा फोर्थ रूट किसका, 17 का। बिल्कुल यही आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2.03 तक सही आ रहा है। ठीक है, बस काम हो गया, ये काम करना है। तो तैयार बताओ इसमें क्या अज्यूम करोगे। इसमें अज्यूम करोगे x की पावर 1/5 और इन दोनों में क्या अज्यूम करोगे, sin x और इसमें cos x। इनमें से कोई एक थर्ड पार्ट कर लेता हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री वाला भी एक हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा दिया, थर्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1। ठीक है, क्वेश्चन के साथ लिखना चाहिए। तो 3 का पहला पार्ट था, ये 3.1। ठीक है, चलो सॉल्यूशन की हेडिंग, क्या फंक्शन अज्यूम करवा रहे हो तैयार, cos x, taking differential of taking differential sorry यार, differentiating both sides। तो dy upon dx क्या बनता है सर, माइनस साइन x dx। रिलेशन यूज कीजिए, डेल्टा y बराबर होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x के, बोलो होता है। अच्छा रिलेशन तुम चाहो तो बाद में भी यूज कर सकते हो, चलो बाद में यूज कर सकते हो, पहले x अज्यूम करो। सर अब x क्या अज्यूम करें, सर अब cos है, और आपने जाहिर है एंगल आपने ऐसा लेना है जिसकी वैल्यू निकालना आसान हो। तो वो एंगल ले जो गिवन एंगल के करीब हो और स्टैंडर्ड एंगल हो। तो 29 के करीब क्या होता है, 30। तो बेटा फिर डेल्टा एक्स क्या बनेगा, सर गिवन माइनस सपोज। तो क्या आंसर मिला, क्या आंसर मिला, लेकिन यार ये रेडियन में होना चाहिए, माइनस पाई अपॉन 180 क्या। देखो ये 30 डिग्री तो कॉस के साथ जाएगा, तो भले डिग्री में हो भले रेडियन में हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है एंगल, तो हमेशा किसमें होना चाहिए। चलो अब बताओ नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये रिलेशन डेल्टा वाई बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी माइनस साइन एक्स इंटू क्या, माइनस पाई अपॉन 180। माइनस माइनस क्या बन गया था ये, तो साइन एक्स इंटू पाई अपॉन 180। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है सर, कॉस 29 डिग्री, जिसका मतलब है कॉस 29 प्लस, सॉरी 29 नहीं है, कॉस 30 -1, -1 का मतलब प्लस -1। तो ये बना कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब तक कॉस एक्स था तब तक वाई था, जब डेल्टा एक्स आया तो अब सिंबल से फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल यूज करो स्मॉल। वाई की वैल्यू बताओ सर, वाई की वैल्यू है cos x और डेल्टा वाई की वैल्यू है sin x इंटू पाई अपॉन, बस अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो सर cos x की वैल्यू है 30, sin x की वैल्यू है 30, पाई अपॉन 180। चलो तो ये बताना जरा, सर ये बनेगा √3/2 और ये बनेगा 1/2 पाई अपॉन 180। इसका आंसर आता है 0.86605, यानी 0.8661, और ये आता है पाई अपॉन 360। तो पाई अपॉन 360 दायरा मुझे निकालना पड़ेगा भैया। तो ये रहा पाई डिवाइडेड बाई कितना, 180 और कितना बना 360, तो ये बना 0.00873, 873। और अब मैं जरा √3/2 भी निकाल दूं, हाँ जीरो ही आता है, 0.2। इन दोनों को प्लस करवा देते हैं, क्या लिखा है 0.86603 प्लस, बोलो तैयार 0.00873, है ना तैयार। तो आंसर क्या आया सर, इसका आंसर आया cos 29 डिग्री का अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आया, 0.87476, 87। अब मुझे चेक करना है कि मैंने काम गलत तो नहीं किया, चलो आप चेक करें। cos 29, यस बेटा 0.87461, तो राउंड ऑफ करोगे तो तकरीबन इतना ही बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। तो यहाँ लिख दो अप्रॉक्स,
सही है तैयार। और बेटा अब जरा ये बता दो मुझे कि इसके साथ होमवर्क क्या होगा तुम्हारा। सर इसके साथ जाहिर है जगह मेरे पास नहीं है होमवर्क में यहाँ लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 और 2 और 4 शायद। ठीक है, ठीक है, थ्री के 2 पार्ट्स और एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का पहला नहीं चौथा, 3 का दूसरा और 3 का चौथा। और फिर एक वर्ड प्रॉब्लम भी तो है नीचे वॉल्यूम वाला। बहुत ही आसान। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। और क्यूब की जीरो साइड बराबर होती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब। क्या बन गया? तो फंक्शन एक्स क्यूब है। बाकी का काम तो बचा। ठीक है, बोलो तैयार। ठीक है, हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स निकल आएगा यहाँ पे 0.2, तो निकल आएगा 0.02, आराम से काम हो जाएगा। ये इससे सर्कल बना लो, कोई भी होगा क्या। और बेटा खुद से फिर इसकी एग्जांपल्स ट्राई कर लेना। और अगर तैयार बोर्ड के पेपर से पहले तक कभी भी कोई भी मसला हो ना बेटा, तो समझो बस सर हाजिर है, जो भी पूछना हो बिला झिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ था कोर्स और अपने कर लिया। ठीक है, मैं इसकी भी पिक्चर ले लेता हूँ।